चुनाव देश की विकास का चुनाव है, राष्ट्रीयता का चुनाव है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाजपा की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं आया, कोई भेद नहीं हुआ। आज 2019 के एजेंडे को देखेंगे तो अभी तक वो सारा पूरा कर चुके हैं। मेरे से ज्यादा आप सभी जानते हैं कि चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे 3 तलाक का मैटर हो, चाहे राम मंदिर का मैटर हो, यानी कि ऐसी कोई उनकी एजेंडे में कमी नहीं रही जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। आज आपके बीच में कुछ ही देर में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आ रहे हैं। मैं तो आप सभी से वोटों की ही अपील करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और मतदान करने का एक कारण भी हमेशा ध्यान रखें। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने के नेतृत्व में गांव दूधौला में जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आई है, उसमें चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में वो आई है। आज जितने भी यहाँ पर हाईवे निकले हैं वो उन्हीं की देन है। आज जो चहुमुखी विकास हुआ है, जहाँ 10-10 लाख की जमीन एक एकड़ हुआ करती थी, 4-5 साल में वो 10-10 करोड़ तक पहुंची है। ये व्यक्तिगत लाभ भी है। और आपने यदि यहाँ सारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं, गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो चुनावी एजेंडा है वो क्या है। और चुनावी एजेंडा यदि एक बार पढ़ लिया तो आपकी जमीन सरक जाएगी, आप इतनी घृणा करने लगोगे। और यदि उससे भी घृणा ना हो फिर आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि उनके चुनावी एजेंडे को जरूर पढ़ें आप, क्योंकि चुनावी एजेंडे में जो उन्होंने दिया है वो हमारे भारत के और हमारे सनातनियों के बिल्कुल विपरीत दिया है। मैं इस बात के लिए आपसे आग्रह करूंगा, मैं युवाओं से भी आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि एक बार गूगल पर सर्च करके जरूर देखें कि उनका चुनावी एजेंडा क्या है। उनका जो चुनावी एजेंडा है, यदि तुम्हारे पास 10 रुपए की संपत्ति है तो उसमें से 55 रुपए सरकार के पास जाएंगे और सरकार उनको अल्पमत में बांटने का काम करेगी। धारा 370 को पुनः लागू करा जाएगा। यानी उनका एजेंडा मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 3 तलाक माननीय प्रधानमंत्री ने हटाया था उसको पुनः लागू किया जाएगा, ऐसा उनका एजेंडा है। और यदि आप उस एजेंडे को देखोगे तो उसमें एक और है कि हमारे जो आतंकवादियों के खिलाफ हमने जो कानून बनाए थे उनके भी विरोध में यदि हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर अपराधीय दंड होगा, ऐसे कानून बनाया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चीज को अपने ध्यान में रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है, भाजपा को विजय रथ पे पहुंचाना है। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आपके बीच में आ रहे हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो इस विकास की गंगा को निरंतर बहते रहना चाहिए। और हमारी कड़ी हम भी क्यों छूती छोड़े इस कड़ी को। तो इसलिए दूधौला गांव की बस्ती से निवेदन करता हूं कि यहां से ज्यादा मत दिलवाएं। वैसे तो आपके जो सरपंच साहब हैं सुनील जी, आपने बहुत भारी मतों से उनको चुन करके भेजा है। वो खुद ही भगत सिंह जी के भगत जी को आदर्श मानकर भगत सिंह जी को चलते हैं और खुद अपने आप में राष्ट्रभक्त हैं। उनके पिताजी जो एक अध्यापक टीचर रहे, उन्होंने भी समाज में बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यहाँ पर बलदेव जी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ गांव बस्ती की तरफ से, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक जय घोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री